Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel. Here is your book New Oxford Modern English. So let's open your books. Students, today we are going to start our unit number 5, My Playmate. My Playmate. Playmate, खेल का साथी, मेरा खेल का साथी. Students, here are some sight words. A sorry sight. A sorry sight, a sad thing to see. जी, उदास मंजर. साइट कहते हैं मंजर को. सॉरी, उदास. ठीक है, उदास मंजर. Playmate. Playmate, a friend to play with. यानी playmate कौन होता है? खेल का साथी, यानी जिसके साथ आप खेलते हैं. Puddle. Puddle, a small pool of water. puddle कहते हैं तालाब, छोटा सा जोहड़ तालाब. ठीक है. Tread. Tread, walk, put your foot on something. Tread mean कदम. ठीक है. A sorry sight, playmate, puddle, tread. Let's start the reading of this unit. Actually this reading is about a playmate. जो reading है जो हम करने जा रहे हैं, ये playmate यानी खेल के साथी के related है. जो poet है आपका, जिसका name है मैरी आई ऑसबोर्न. मैरी आई ऑसबोर्न. पोएट जो है वो आपको बता रहा है अपने खेल के साथी के बारे में कि वो क्या फील करता है उसके रिलेटेड. ठीक है. आई ऑफन वंडर हाउ इट इज़ दैट ऑन अ रेनी डे a little boy just like myself comes out with me to play. जी, वो क्या कहते हैं कि मैं हैरान होता हूँ रेनी डे, बारिश के दिनों में मेरे जैसा एक छोटा सा लड़का अपने घर से बाहर आता है विद मी टू प्ले, मेरे साथ खेलने के लिए. And we step in all the puddles when walking through the town, but though I stand the right way up, he is always upside down. जी, वी स्टेप यानी हम जो है छोटे छोटे जो तालाब हैं, जोहड़ हैं, उसमें क्या करते हैं? चलते हैं, उछलते कूदते हैं. When walking through the town, but though I stand right way up, यानी जब मैं ऊपर को उछलता हूँ वो नीचे को उछलता है. ठीक है. I have to tread upon his feet, which is a sorry sight, with my left foot on his left foot, my right foot on his right. यानी वो कहते हैं कि मैं अपने दोस्त के कदम पर कदम रखता हूँ. यानी अगर वो राइट फीट उठाता है मैं भी राइट फीट उठाता हूँ, अगर वो लेफ़्ट फीट उठाता है तो मैं भी लेफ़्ट फुट उठाता हूँ. ठीक है. I really wish he'd talk to me. He seems so very kind, for when I look and smile at him, he does the same, I find. यानी वो कहते हैं, जो पोएट है वो कहते हैं I really wish he'd talk to me. यानी मेरी दिल से ख्वाहिश है कि वो मुझसे बात करे, क्योंकि वो बहुत मेहरबान दिखाई देता है. कौन? जो प्लेमेट है, खेल का साथी. क्यों मेहरबान दिखता है? कि वो कहता है, पोइट कहता है, जब मैं उसको देखकर मुस्कुराता हूँ तो वो भी मुझे देखकर मुस्कुराता है. बट आई नेवर हियर हिम स्पीकिंग, सो श्योरली ही मस्ट बी इन सम स्ट्रेंज लैंड द अदर साइड जस्ट ऑपोजिट टू मी. जी, एक्चुअली जो वो प्लेमेट कौन होता है? एक्चुअली वो जो पोइट है वो अपना जो अक्स है वो किस में देखता है? पानी में देखता है, और उसको अपना ही जो रिफ्लेक्शन है उसको पानी में दिखाई देता है. देन ज़ाहिर के अक्स जो रिफ्लेक्शन है वो बात तो नहीं ना करेगी, इसलिए वो कहते हैं बट आई हैव नेवर हियर हिम स्पीकिंग, कि मैंने उसको कभी भी बोलते हुए नहीं सुना. ओके स्टूडेंट्स, ये रही आपकी रीडिंग. अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ. कम ऑन पेज नंबर 50. ओके, 3 क्लास हम इसकी एक्सरसाइज ए पार्ट 2 जो है वो करेंगे. आंसर द क्वेश्चंस अबाउट दिस लाइन टेकन फ्रॉम द पोएम. जी, पोएम से हमने एक लाइन जो है वो ली है जिसके रिलेटेड हमसे 2 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं और हमने उनको आंसर करना है. आई रियली विश ही टॉक टू मी. मेरी दिल से ख्वाहिश है कि वो मुझसे बात करे. सो क्वेश्चन नंबर ए, हु इज़ स्पीकिंग अबाउट हूम? कौन किसके बारे में बात कर रहा है? So the answer is the poet is talking about the playmate. जो poet है, शायर है, वो किसके बारे में बात कर रहा है? playmate, खेल के साथी के बारे में बात कर रहा है. Number B, what reason does the speaker give for wishing this?
What reason does the speaker give for wishing this? जी जो स्पीकर कहते हैं बोलने वाले को, जो बोलने वाला कौन है यहाँ पर? पोएट है। वो उसको क्यों विश कर रहा है, क्यों वो ख्वाहिश कर रहा है कि वो मुझसे बात करे? बिकॉज द प्लेमेट लुक्स वेरी काइंड, क्योंकि जो खेलने का साथी, जो उसका दोस्त है, वो बहुत मेहरबान दिखता है। एंड स्माइल्स बैक, और वो भी उसको देखकर वापस मुस्कुराता है। बिकॉज द प्लेमेट लुक्स वेरी काइंड एंड स्माइल्स बैक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर B1 इज, बी का पार्ट 1 है। What do you think the following are? जी नीचे हमें कुछ क्लूज दिए गए, हमने उनको गेस करना है और बताना है कि ये क्या, किसके बारे में बात हो रही है, ठीक है? देन हमने उसको आंसर करना है। Something which grows and has leaves and branches, ऐसी चीज़ जो उगती है और उसके लीव्स, पत्ते होते हैं और शाखें होती हैं, तो वो क्या होते हैं? आंसर इज ट्री, TREE, ट्री। नंबर B, समथिंग मेड ऑफ लेदर विच गोज ऑन द फीट, लेदर की बनी हुई क्या चीज़ होती है जो हम पाँव में पहनते हैं? शूज़, SHOES, शूज़। नंबर C, समथिंग टू मेक क्लोथ्स फ्लैट आफ्टर वॉशिंग दैम, ऐसी चीज़ जो कपड़ों को धोने के बाद उनको फ्लैट करती है, ठीक है? आंसर इज आयरन, IRON, आयरन, इस्त्री, ठीक है? सम पीपल वियर दिस ऑन देयर नोजेस टू हेल्प देम टू सी बेटर, कुछ लोग इसको अपने नाक के ऊपर पहनते हैं सही देखने के लिए, तो क्या है? ग्लासेस, GLASSES, ग्लासेस। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 51, एक्सरसाइज B, पार्ट 3। These are common words for collections in English. Try to use them in sentences of your own. जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास कुछ कलेक्टिव वर्ड्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स हैं, ठीक है? कलेक्टिव नाउन्स हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कोई किसी भी एक जैसी चीज़ों के ग्रुप को जो हम नाम देते हैं उसे हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स है फॉर अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, a flock of geese, a swarm of bees, a crowd of people, a regiment of soldiers। सोल्जर यानी सिपाहियों का जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स। तो इनको हमने अपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो फर्स्ट है द रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स कैंप्ड इन फील्ड, नी सिपाहियों के ग्रोह का एक ग्रोह जो है उसने किधर कैंप लगाया? अपना खेत में, फील्ड में, ठीक है? अ फ्लॉक ऑफ गीज, गीज जो है वो बर्ड्स होते हैं, ठीक है? उनका झुंड है। आई सा अ फ्लॉक ऑफ गीज, आई सा अ फ्लॉक ऑफ गीज। नेक्स्ट, अ स्वैम ऑफ बीज, अ स्वैम ऑफ बीज, बीज कहते हैं शहद की मक्खियों को, शहद की मक्खियों का जो ग्रुप है उसको हम स्वैम कहते हैं, स्वैम ऑफ बीज। अ स्वैम ऑफ बीज लेफ्ट द हाइव, शहद की मक्खियों के एक बहुत बड़े झुंड ने, ग्रुप ने छत्ते को छोड़ दिया। अ क्राउड ऑफ पीपल, लोगों का मजमुआ, लोगों का रश जिसको हम कहते हैं, ठीक है? देयर इज़ अ क्राउड ऑफ पीपल इन मार्केट, बाज़ार में लोगों का बहुत रश होता है। देयर इज़ अ क्राउड ऑफ पीपल इन मार्केट। नेक्स्ट एक्सरसाइज C, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज यूजिंग द आ एंड एन। जी आपने आर्टिकल्स को यूज़ करके इन ब्लैंक्स को स्टूडेंट्स फिल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद आ, एन और द। आ और एन दोनों ही सिंगुलर के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि आ जो है वो कंसोनेंट साउंड पे यूज़ होगा और एन जो है वो वॉल साउंड कौन से होते हैं? AEIOU, उनके साउंड पर हम एन यूज़ करेंगे। और दा जो है किसी भी चीज़ को हम स्पेशलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट देखिए, डू यू नो व्हाट डैश ऑस्ट्रिच इज़? व्हाट? एन ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच अ साउंड है तो वॉल साउंड है तो हम एन लगाएंगे। नंबर B, इट्स डैश वेरी लार्ज बर्ड, इट्स अ वेरी लार्ज बर्ड, इट लिव्स इन अ country called Australia. Number D, in Australia there is also there is also an animal called the kangaroo. Number E, a kangaroo is the best jumper in the world. Number F, it can jump over a fence 10 feet high.
सो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का लेक्चर। आपने अकॉर्डिंग टू योर डायरी अपनी जो डेली का लेसन है उसको प्रिपेयर करना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।